हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम स्कोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सूर्यकांत और आज हम इस वीडियो में पॉलिटी एमसीक्यू पार्ट नंबर 20 देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने जो पॉलिटी एमसीक्यू की सीरीज चला रखी है, इसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने वो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति से जितने भी एमसीक्यू हमारे एग्ज़ाम में बन सकते हैं उन सबको देखा है। और आज हम इस वीडियो में वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति के बारे में जितने भी एमसीक्यू हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं उन सबको देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति को देखने से पहले हमें 3 आर्टिकल को जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है 63, जिसमें बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और वहीं पे बात करें 64 की, 64 बताता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा ना, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और अगर वहीं पे बात करें 65 की, 65 बताता है कि जो अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है, मतलब अगर राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, ये तीनों आर्टिकल आपको याद रखने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। चलिए एमसीक्यू शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो ऑप्शन ए सही होगा हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में उपराष्ट्रपति का पद कैसा है? संविधान में प्रारंभ से है। ऑप्शन ए सही होगा हमारा, संविधान में क्या है? प्रारंभ से है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? वह भारत का नागरिक हो, ये कंपलसरी है, भारत का नागरिक होना चाहिए। वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, मैंडेटरी है। 35 वर्ष और भारत का नागरिक हो, ये दोनों मैंडेटरी है। राज्यसभा का सदस्य हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो राज्यसभा का सदस्य हो। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है? नहीं। राज्यसभा का सदस्य होता है? ये भी नहीं। किसी भी सदन का सदस्य होता है? ये भी नहीं। संसद सदस्य नहीं होता, मतलब राज्यसभा लोकसभा का सदस्य नहीं होता। ऑप्शन डी सही होगा हमारा। ठीक है, अगर वो सदस्य है तो उसको सदस्यता त्यागनी पड़ेगी, तभी वो उपराष्ट्रपति बनेगा, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? गलत है। वह राज्यसभा का पदेन सदस्य अध्यक्ष होता है? बिल्कुल सही है। क्या होता है वो? राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? मतलब राज्यसभा की बैठक का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? मतलब उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं, ये आपको बताना है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य? नहीं। संसद के दोनों सदनों के सदस्य? बिल्कुल सही है। अब चाहे वो निर्वाचित हो, चाहे वो फिर चुने गए, चाहे वो फिर नॉमिनेट किए गए हों। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम एज बतानी है, कितनी होनी चाहिए। तो जैसे उपराष्ट्रपति की कोई लिमिट नहीं है, ऐसे ही राष्ट्रपति की भी कोई लिमिट नहीं है। तो इसका क्या होगा? कोई सीमा नहीं है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों की कोई मैक्सिमम सीमा नहीं है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? कौन सी अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? कितने सदस्य प्रस्तावित करेंगे? तो ऑप्शन डी सही होगा, बी, यानी कि 20। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष होती है? टाइम पीरियड कितना होता है उपराष्ट्रपति का? ऑप्शन बी सही होगा, 5 वर्ष। नेक्स्ट, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितने रुपए जमा करने पड़ते हैं?
निर्वाचन के टाइम पर, ठीक है, ये बताना है आपको। तो कितने करने होते हैं? बी, ऑप्शन बी सही होगा, 15,000 रुपये। राष्ट्रपति को भी 15,000 ही करने पड़ते हैं, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट, संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? 1 से अधिक बार प्रतिबंध, गलत है। अधिकतम 2 बार के लिए पुनर्निर्वाचन, गलत है। अधिकतम 3 बार के लिए, ये भी गलत है। कोई सीमा नहीं है, कितनी भी बार उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं या करता है? कौन करता है? ऑप्शन सी सही होगा, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? मतलब उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। ये पे आपको याद रखना है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस, ठीक है, चीफ जस्टिस दिलाते हैं शपथ, किसको? राष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति को वहीं पे कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, ठीक है, याद रखना है आपको। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे संबंधित करता है? यानी कि उपराष्ट्रपति किसको देता है अपना त्यागपत्र? राष्ट्रपति को, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। वहीं पे अगर बात करें तो राष्ट्रपति किसको देता है अपना त्यागपत्र? उपराष्ट्रपति को। दोनों बातें अलग अलग हैं। अगर बात करें उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस, ठीक है। और वहीं पे अगर बात करें त्यागपत्र उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। ये बातें याद रखनी है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? मतलब कितनी सैलरी मिलती है पर मंथ? कितनी मिलती है? 4 लाख रुपए, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। और राष्ट्रपति कितनी थी? 5 लाख। उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? किसके समतुल्य मिलता है? ऑप्शन सी सही होगा, लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य। अच्छा, जो उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है ना, वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति के, ठीक है, याद रखना है आपको। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलता है वेतन, जैसे लोकसभा अध्यक्ष को मिलता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? किसको है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार? संसद को। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। कहाँ पे किया जा सकता है? राज्यसभा में। लेकिन उसमें जो है ना, लोकसभा की भी सहमति जरूरी है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? कौन निकाल सकता है? लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। मतलब 6 माह के अंदर अंदर राष्ट्रपति चुनना कंपल्सरी है या फिर मैंडेटरी है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको दूसरा राष्ट्रपति चुनना जरूरी है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन, सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। ऑप्शन बी सही होगा इसका, ठीक है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करती हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, ये बात करें उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु मिनिमम एज बता रखी है, कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, ये भी सही है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? कब करता है अपनी वोट का प्रयोग उपराष्ट्रपति? मतों के बराबर रहने की स्थिति में, ठीक है। नेक्स्ट, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन करते हैं? मनोनीत सदस्य होते हैं, जो नॉमिनेट किए जाते हैं ना, वे करते हैं, ठीक है। कौन कौन? 12 तो किसमें होते हैं? राज्यसभा में। 2 किसमें होते हैं? लोकसभा में। याद रखना आपको, ये भी वोट करते हैं किसको? उपराष्ट्रपति को, लेकिन ये राष्ट्रपति को नहीं करते वोट। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? क्या था धारित पद में? थे क्या? सोवियत संघ के राजदूत। मतलब सोवियत संघ में क्या थे? राजदूत। ऑप्शन डी सही होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट,
किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपतियों का पद संभाला था? कौन बने थे 2 अवधियों के लिए? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन ए सही होगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ही सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन ही सबसे ज़्यादा दिनों तक उपराष्ट्रपति पद पर रहने वाले उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। और वहीं पर अगर राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले थे और सबसे ज़्यादा दिन तक भी रहे हुए हैं। नेक्स्ट, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई? किसकी हुई थी? ये हुई थी कृष्णकांत की। ऑप्शन डी सही होगा। 2002 के आसपास इनकी मृत्यु हुई है और ये 10वें उपराष्ट्रपति थे। कौन से? 10वें नंबर के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? कौन रहा था सबसे कम समय के लिए? तो इसका सही होगा हमारा ऑप्शन बी, वीवी गिरी। वीवी गिरी। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, अगर हम राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति कौन थे जो अपने पद पर रहते हुए जिनकी डेथ हो गई थी? एक थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जो 3rd नंबर के राष्ट्रपति थे भारत के और पहले मुस्लिम थे, ये भी याद रखना है आपको। और दूसरे थे फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, ये थे 5वें नंबर के राष्ट्रपति। इन दोनों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वीवी गिरी। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि क्या हैं? तो इसका ऑप्शन सही होगा बी सही। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं, ठीक है। जब वे राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं तभी उनको वेतन भत्ते मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? किसके द्वारा लगाया जा सकता है? राज्यसभा, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति क्या हो? अनुपस्थित हो, बिल्कुल सही है। बीमार हो, ये भी सही है। अपना कार्य करने में अक्षम हो, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा सभी मामलों में। अच्छा, आपको ये भी बात याद रखनी है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद धारण करता है तो उसको जो भी वेतन वगैरह मिलता है वे सारे राष्ट्रपति के वेतन वगैरह मिलते हैं, ठीक है। जितना राष्ट्रपति को वेतन मिलता है उतना ही फिर उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।